फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये कंपनी इंडिया में फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर बनाती है जो एचवीएसी एंड आर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एचवीएसी एंड आर यानी कि हीटिंग, वेंटिलाइजेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। केआरएन हीट एक्सचेंजर का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नीरमना राजस्थान में है और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूएई, यूएसए, यूके और सऊदी अरेबिया जैसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। तो चलिए अब आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राइस बैंड देखे तो ₹209 से 220 पर शेयर के बीच में है। लॉट साइज आप मिनिमम 65 शेयर्स के लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इश्यू साइज देखे तो 15,05,43,000 शेयर्स, जिसका टोटल साइज ₹341.95 करोड़ तक का होगा। फ्रेश इश्यू की बात करें तो पूरा इश्यू फ्रेश शेयर्स का ही है, यानी एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपने शेयर्स बेच नहीं रहे। इश्यू टाइप देखे तो ये एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। और लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होगी। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू पहले प्रमोटर के पास 43,09,99,980 शेयर्स है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू आईपीओ के बाद प्रमोटर्स के शेयर्स बढ़कर 59,05,42,980 हो जाएंगे। और वैसे देखने जाए तो आईपीओ के मार्केट मेकर डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट आगे मार्केट मेकर्स की जानकारी आपको कंपनी की आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। तो अब आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स पर भी नजर डालते हैं। आईपीओ ओपन डेट 25 सितंबर 2024 है। आईपीओ क्लोजिंग डेट 27 सितंबर 2024 है। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 30 सितंबर 2024 को रहने वाला है और अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट ना हो तो 1 अक्टूबर 2024 को रिफंड हो जाएगा। और वाइस वर्सा अगर किसी इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट होते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 को ही उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगी। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 3 अक्टूबर 2024 को रहने वाला है। आईपीओ के रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। क्यूआईबी नॉट मोर देन 50%, रिटेल नॉट लेस देन 35%, एनआईएचएनआई नॉट लेस देन 15%। आईपीओ के लॉट साइज की डिटेल्स कुछ इस प्रकार की है। मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए एक लॉट में आपको 65 शेयर्स मिलेंगे, जिसका टोटल अमाउंट ₹14,300 बनेगा। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स का 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 845 शेयर्स और ₹1,85,900 का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। स्मॉल एचएनआई 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे, जिसमें 910 शेयर्स और ₹2,02,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स एंड प्रमोटर होल्डिंग की। कंपनी के प्रमोटर्स मिस्टर संतोष कुमार यादव, मिस अंजू देवी एंड मिस्टर मनोहर लाल है। पहले प्रमोटर के पास 94.39% शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद ये रिड्यूस हो जाएगी। प्रमोटर का होल्ड काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल भी है। तो चलिए अब ये तो हमने आईपीओ की ओवरऑल डिटेल्स देख ली। अब हम थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस पर नजर डालते हैं। 2024 के एंड तक असेट ₹258.36 करोड़ है। 2024 का रेवेन्यू ₹313.54 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹390.69 करोड़ है। नेटवर्थ ₹131.65 करोड़ है।
और टोटल बोरोइंग की बात करें तो ₹59.69 करोड़ ही देखने को मिल रही है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम में ग्रोथ की संभावना भी काफी अच्छी है। इस आईपीओ के बाद कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1309.51 करोड़ का होने की संभावना है, जो इस साइज की कंपनी के लिए काफी अच्छी वैल्यू दिखाई दे रही है। अब केआरएन हीट एक्सचेंजर के कुछ इंपॉर्टेंट केपीआईज देखते हैं। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 40.86% है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.21% है। डेट इक्विटी रेशियो देखे तो 0.45 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.68% है। इसी के साथ पीएटी मार्जिन देखे तो 12.67% देखने को मिल रहा है। वैसे देखने जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव दिखाई दे रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के लिए एक अच्छी निशानी है। साथ ही साथ ईपीएस और पीई रेशियो देखे तो प्री आईपीओ ईपीएस ₹8.88 है, पोस्ट आईपीओ ईपीएस ₹6.56 है, प्री आईपीओ पीई रेशियो 24.78 है और पोस्ट आईपीओ पीई रेशियो 33.52 है। कंपनी के वैल्यूएशन करंट अर्निंग्स के मुताबिक मॉडरेट लग रहे हैं, लेकिन ग्रोथ की पोटेंशियल के साथ जस्टिफाइड है। ये तो हमने आईपीओ के ओवरऑल डिटेल्स एंड कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की बात की, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। आईपीओ का पैसा मेनली केआरएन एचयूएसी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के सेटअप में यूज होगा, जो राजस्थान के निर्मना में होगा। इसके अलावा कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी रखा गया है। तो चलिए अब थोड़ा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड लिस्टिंग गेन की तरफ बढ़ते हैं। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी अभी ₹223 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है कि लिस्टिंग पर स्ट्रॉन्ग गेन हो सकते हैं। और अगर हम अपर प्राइस बैंड ₹220 पर देखें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ₹443 होने का एस्टिमेट है, जिससे 101.36% का गेन हो सकता है। एक लॉट के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को लगभग 14,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। अब सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अगर हाँ, तो ये 4 बात जरूर जाने। इसके पीछे के रीजन जानते हैं। फर्स्ट, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। सेकंड, एचवीएसी एंड आर इंडस्ट्री का काफी ग्रोइंग फेस है। थर्ड, एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी का अच्छा प्रेजेंस है। और फोर्थ, जीएमपी और लिस्टिंग गेन काफी प्रॉमिसिंग भी दिखाई दे रहा है। अब आईपीओ के बाद आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी संभावना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख रहे हैं तो भी कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है। ये आईपीओ फाइनेंशियली स्टेबल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए जाना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट लगता ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Disclaimer: this is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.